जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सभी लोग सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि वॉइस क्लियर है या नहीं। जल्दी से बता दीजिए। जय हिंद बेटा, जय हिंद। जल्दी से बता दो वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं, फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जय हिंद बेटा, जय हिंद बेटा। क्या वॉइस क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो लास्ट टाइम पे हम लोग ने बात करी थी, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, पहला लेक्चर हो चुका है और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर की बात कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था बेटा एंगल्स के बारे में, डिग्री, ग्रेड, रेडियन, इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, शास्त्रिक पद्धति, सात्विक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। इसमें डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को ग्रेड में बदलना, ग्रेड को डिग्री में बदलना, ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट टाइम पे देखे थे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक ग्राफ की। याद रखिएगा, अगर आपको त्रिकोणमिति समझनी और इनके एप्लीकेशन समझने, क्योंकि बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री आपको जंप करेगी, कैलकुलस भी पढ़ोगे और भी बाकी चीजें जब पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री की चीजें आपको बार बार दिखेंगी। तो आपको ग्राफ सबके याद होने चाहिए, बेसिक 6 रेशियो ग्राफ याद होने चाहिए। आज हम उनकी ही बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर है आज का, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे, अगर हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड करना है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसकी डिटेल चर्चा होगी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में। अभी हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। आपको सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल, इंटीरियर एंगल आपका किसके बराबर है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये एंगल मान लीजिए ए और ये एंगल मान लीजिए बी, ठीक है। नाम दे दे रहा है ए, तो मैं ए ना देगा, दे रहा हूं पी क्यू आर। हिंदी में आपको जानते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो हम लोग आज के लेक्चर्स में पहले तो ग्राफ की बात करेंगे सभी की, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अनुपात। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टी रेशियो। टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या हिंदी में त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये मेरे सामने एक ट्राइंगल है और चाहे वो राइट एंगल हो चाहे वो कोई भी हो, लेकिन सिर्फ एक चीज का हमको आंसर दीजिए, अगर मेरे पास ट्राइंगल है तो कितनी साइड है? 3। बिल्कुल सही बात है। और अगर 3 भुजाएं हैं मेरे पास और मैं इनमें अनुपात बनाना चाहता हूं, तो अनुपात के लिए मुझे कम से कम 2 भुजाएं चाहिए, P/Q इस टाइप में। तो 3 भुजाएं हैं, उसमें से 2-2 को मुझे अरेंज करना है, तो टोटल कितने अनुपात बना सकता हूं मैं? तो आप कहेंगे 6 अनुपात। कैसे? ये अपान ये एक ही हो गया, ये अपान ये दूसरा अनुपात माना जाएगा। भाई 2/3 एक अलग चीज है, 3/2 एक अलग चीज है, यानी ये अलग है ये अलग है, इसलिए दोनों लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये अपान ये और ये अपान ये, 2 तो यही हो गए, ये अपान ये अपान ये, और 4 हो गए, और ये अपान ये अपान ये, टोटल 6। यानी कि त्रिभुज से हम टोटल 6 अनुपात बना सकते हैं, या आप इसको ऐसे बोल दो 3 परमुटेशन 2, 3p2, 3p2 की वैल्यू 6 होती है। और यही 6 अनुपात आपको पढ़ने हैं, डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। और जिनको पहला हमने बोला साइन थीटा, फिर बेसिक स्टैंडर्ड कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और आपको बचपन में ये सब रटाए गए होंगे लाल बटे कक्का से, तो इसमें मैं बहुत जल्दी मतलब डिटेल में नहीं जा रहा हूं। साइन थीटा आप सभी को पता है। अगर इस एंगल को मैं 1 मिनट के लिए थीटा बोल दे रहा हूं, मैं इस एंगल से मेजर कर रहा हूं, तो थीटा के सामने वाली जो स्क्रीन है ये लंब हो जाएगी। तो आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ये होगा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। कॉसेक थीटा आपको पता है साइन का अपोजिट है, H/P। सेक थीटा क्या हो जाएगा? H/B। और कॉट थीटा हो जाएगा B/P। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया इनका, कि अब हमको त्रिकोणमिति में साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट दिखने लगे, जिनकी हमको आदत थी, ठीक है।
और ये इनके बेसिक 6 रेशियो जिनके फॉर्म में ट्राइंगल से इस तरीके से निकाल लिए जाते हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा आधार कर्ण बटे लंब और कॉट थीटा आधार बटे लंब। ये मेरे ख्याल से आपको बचपन से ये सब याद होंगे। ठीक है, हम लोग बात करने जा रहे हैं आज इन्हीं की ग्राफ की, क्योंकि ग्राफ बहुत जरूरी है। ग्राफ के बाद फिर से हम यहीं पे आएंगे, पाइथागोरस से स्टार्ट करेंगे और पूरी एक एक आइडेंटिटी जो भी त्रिकोणमिति में यूज होती है वो हम लोग देखेंगे। एक मिनट, एक कमेंट आ रहा है, जरा देख लूं। सर मेरा फ्रेंड आपका बैच लेना चाहता है, कहां से स्टार्ट होगा? उसको कह दो यही बैच ज्वाइन कर ले, यहीं से स्टार्ट है। अगर वो बैच लेना चाह रहा है उससे कह दो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर ले, फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, सेकंड आज है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, पैरेलल में हो सकता है कोनिक से स्टार्ट हो जाएगी, फिर कैलकुलस से स्टार्ट हो जाएगी, अलजेब्रा में कंप्लीट कर चुका हूं, अलजेब्रा देख सकता है। चलो, तो यहां पे ये तो बात हो गई बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। अगर हम बात करें यहां पे ग्राफ की, और ग्राफ आपको पढ़ने हैं, तो हम लोग पहले ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफ। और ग्राफ में एक मिनट, ठीक है, और ग्राफ में आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला ग्राफ आपको पढ़ना है साइन थीटा का। साइन थीटा, ये ग्राफ याद रखना, आप जब कैलकुलस पढ़ोगे तो इसका बहुत रोल होगा, ग्राफ आपको याद होने चाहिए। तो साइन थीटा का ग्राफ आप सिंपल सा है, आपको पता है कि सपोज ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस और ये हो गई मेरी सपोज वाई एक्सिस, जिस पे हम साइन थीटा को प्लॉट करेंगे। ठीक, इस वाले एक्सिस पे हम लोग क्या लेके चलेंगे? साइन थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, और इस पे हम लोग लेके चलेंगे थीटा। ठीक, अब यहां पे थीटा के मान है, जैसे थीटा 0 हो, यहां पे मान लीजिए 0, ठीक है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, आगे भी हो सकता है, चलो मैं लिख दे रहा हूं 3 पाई, ऐसे 0 से पहले माइनस पाई, -2 पाई। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होता है वो भी बड़ा सिंपल सा है, आपको याद होगा। ठीक है, इस ग्राफ से अभी काफी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, या ऐसे यहां पे छूट नहीं गया, मैं आगे भी ये कंटिन्यू है, यानी कि ये एक सतत फलन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। साइन थीटा एक क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे ये देखूं, यहां पे एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई पे, -2 पाई पे। तो कुछ कंक्लूजन जो है वो हम यहीं पे आपको दिखाते जा रहे हैं। अगर साइन थीटा का ये ग्राफ है, इंपॉर्टेंट बात है, साइन थीटा ये मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? +1, और मिनिमम ये कहां तक रहेगा? -1, यानी कि ये ऑसिलेटरी फंक्शन है। -1 से +1, मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की -1 होगी, मैक्सिमम +1 जो आपको ग्राफ में दिख रहा है। और साइन थीटा इस तरीके से कहीं कहीं बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, और कहीं कहीं घट भी रहा है। अभी मैं आपसे पूछूंगा कहां कहां बढ़ रहा है, कहां कहां घट रहा है, लेकिन पहले इस ग्राफ को देखिए। अच्छा, कहां कहां साइन थीटा 0? अगर मैंने कहा साइन थीटा बराबर 0, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए साइन थीटा कहां कहां 0, जहां जहां एक्स अक्ष को ये ग्राफ काट रहा है। एक्स अक्ष को ग्राफ कहां कहां काट रहा है? तो आप कहेंगे थीटा आपका 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, -पाई पे, या सिंपली हम बोल सकते हैं n पाई पे। जहां पे n को हम बोल सकते हैं इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक, अगर कोई कहे साइन थीटा बराबर 0, तो आप कहेंगे 0 पे 0 होगा, साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन -पाई 0 होता है, साइन -2 पाई 0 होता है, यानी एवरी पाई, एवरी इंटीजर पाई पे ये क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपको ग्राफ से दिख रहा है कि यहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहां एक्स अक्ष को काटेगा वहां वहां साइन 0 होगा। साइन की महत्तम वैल्यू 1, मिनिमम -1। आते कुछ और बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपसे मैं ये कहूं कि अगर ये 0 है और ये पाई है, तो ये जो हो गया इसका बीच की वैल्यू ये कितनी होगी? π/2। ऐसे इसके बीच की वैल्यू 3π/2, ऐसे यहां पे -π/2, -3π/2 एंड सो ऑन। तो आपको यहां से ये भी दिख रहा है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं, मैं आपसे कहूं कि 0 से π/2 ये कौन सा चतुर्थांश है? ये फर्स्ट है। अभी हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ेंगे,
ये दूसरा चतुर्थांश है, 0 से ये 90 पहला चतुर्थांश, 90 से 180 दूसरा, फिर 180 से ये तीसरा और ये चौथा, फिर रिपीट करेगा पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से रिपीट करेंगे। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे एक बात पूछूं, पहले चतुर्थांश में साइन, पहला चतुर्थांश मतलब 0 से 90 में साइन कैसा फलन है? वर्धमान मतलब बढ़ता हुआ है या घटता हुआ? तो आप ये फिंगर देखिएगा, 0 से 90 तक ये क्या है? बढ़ रहा है। 0 से 90 में अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी, फिर 90 से लेके 180 घटेगा, 180 से 270 भी घटेगा, फिर 270 से बढ़ेगा। क्लियर हो गई? ये चीजें ग्राफ से आपको दिख रही है। क्या मैंने आपसे बताया कि मैं ग्राफ से ये बोलना चाह रहा हूं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में साइन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर आपको दिख रहा है 90 डिग्री से 270 डिग्री तक साइन क्या हो रहा है? घट रहा है। फिर 270 डिग्री से 360 डिग्री तक अगेन ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिसे हम कैलकुलस से भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ग्राफ याद है, कोई आपसे इतना ही पूछ ले कि बताओ भैया 90 से 270 डिग्री के बीच में, 90 से 270 में साइन एक्स कैसा फलन है, कैसा फंक्शन है, तो आप बता सकते हो कि 90 से 270 में अगर आप ग्राफ को देखो, 90 पे बैठ जाओ और 270 तक चलो, तो 90 से 270 तक चलते समय आपको क्या लग रहा है? ये घट रहा है, तो यानी ये डिक्रीज फंक्शन है 90 से 270 में। ठीक, तो ये छोटी सी चीजें ये भी आपको याद रखनी है। ग्राफ से आपको क्या क्या दिखता है, आज मैं आपको वही कोशिश करा रहा हूं कि ग्राफ से आपको क्या क्या पता चल रहा है, कितनी चीजें ग्राफ से पता चल रही हैं, कितनी चीजें ऐसी हैं जो ग्राफ से आपको देखते ही आप समझ जा रहे हैं कि हाँ चीज, ये चीज ग्राफ से एक्सप्लेन हो रही है। क्लियर है? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? जैसे कोई पूछे साइन कहां कहां +1 है, π/2 पे है, फिर 5π/2 पे है, इस तरीके से आप बता सकते हो कि इस जगह पे साइन कैसा फंक्शन है? +1 है। और माइनस कहां पे? 3π/2, और आपका ये माइनस का इसका 5π/2, तो इस तरीके से ये नेगेटिव 1 है। खैर उसके बाद हम लोग बाद में कर लेंगे। अब यहां पे एक चीज और देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं पहले चतुर्थांश में साइन कैसा है, तो देखो एक्स अक्ष के ऊपर ग्राफ है, पहले में एक्स अक्ष के ऊपर है, तो पहले चतुर्थांश में फर्स्ट में साइन कैसा है? पॉजिटिव है, एक्स अक्ष के ऊपर है। पहले में देखो एक्स अक्ष के ग्राफ ऊपर है, दूसरे में भी कैसा है? साइन कैसा है? पॉजिटिव है। तीसरे चतुर्थांश में साइन कैसा है? नेगेटिव है। एक्स अक्ष के देखो तीसरे चतुर्थांश, यानी यहां पे देखो एक्स अक्ष के नीचे आ गया ग्राफ, और चौथे में नेगेटिव। तो ये चीजें भी देखो आपको ग्राफ से दिख रही हैं कि किस चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। पहले में आपको दिख रहा है एक्स अक्ष के ऊपर है, दूसरे में भी ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर है, तीसरे में नेगेटिव है, चौथे में नेगेटिव। यानी साइन जो है वो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरे में भी पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव, चौथे में नेगेटिव। क्लियर हो गई ये बात? यहां तक में किसी को कोई डाउट है? तो ये तो गया साइन थीटा का ग्राफ, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस है। कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस है। साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा कॉन्टिन्यूअस है, और साथ में आपको दिख रहा है पीरियोडिक है, और इसका पीरियड क्या दिख रहा है? कितने के बाद ये रिपीट कर रहा है। तो देखो ऐसे आप यहां से भी देख सकते हो, प्लस प्लस माइनस माइनस फिर प्लस आ गया, यानी कि पैटर्न देखो, प्लस प्लस माइनस माइनस फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी 4 चतुर्थांश बाद रिपीट होगा, 4 चतुर्थांश बाद ये रिपीट होगा, यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या है? 2π। ये इधर से देख लो, इंक्रीज डिक्रीज फिर इंक्रीज, लेकिन यहां पे 2 इंटरवल में है, तो इसके बाद से ये फिर यही पैटर्न फॉलो करेगा, यानी कि 360 डिग्री। और ग्राफ से बहुत आसानी से दिख रहा है कि देखो ये ग्राफ यहां से यहां तक गया, और इस पॉइंट के बाद फिर से ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट किया, यानी कि साइन थीटा का टाइम पीरियड क्या होता है? 2π। इसका टाइम पीरियड क्या है? 2π। ये सब चीजें जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो वहां पे काम आएंगी, कि मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि भैया साइन एक्स का हम लोग टाइम पीरियड पढ़े थे, 2π होता है, 360 डिग्री के बाद साइन रिपीट करने लगता है। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 है, न्यूनतम मान -1 है, तो त्रिकोणमिति में अभी पढ़ोगे। साइन थीटा 0 कहां होता है, कोई भी चीज 0 कहां होगी, अगर आपको उसका ग्राफ याद है तो याद रखना कि जहां जहां वो एक्स अक्ष को काट रहा हो, और ये एक्स अक्ष को कहां काट रहा है? हर एक पाई पे काट रहा है, चाहे वो पॉजिटिव पाई हो, चाहे वो नेगेटिव पाई हो, 2π हो, 3π हो, -5π हो, इन सब जगह साइन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक, इंक्रीजिंग कहां है, डिक्रीजिंग कहां है, ये भी देख के आप बता सकते हो। पॉजिटिव कहां है, नेगेटिव कहां है, ये भी आप देख के बता सकते हो। तो ये ग्राफ हो गया किसका? साइन थीटा का। अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, अगर हम बात करें
कॉस थीटा की। अभी ग्राफ में हम फिर से आएंगे क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज से मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, सपोज ये हमारी एक्स एच और यहां पे वाई एच में हम कॉस को रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाई एच, और ग्राफ मैंने बना दिया, यहां पे भी +1 और -1 इस पे है, ये 0, दैट इज π/2, पाई 3π/2, 2 पाई, और ये -π/2 माइनस का 3π/2 और माइनस का 2 पाई। आगे भी है लेकिन हम इतने से मतलब रखते हैं क्योंकि पीरियोडिक इसके बाद उसका नेचर वही सेम होगा जो 2 पाई के बाद, इधर -2 पाई के बाद है। और ये गलत हो गया लगता है, जीरो π/2 कुछ गलत हो गया क्या डोमेन में? हाँ यहाँ पे मैंने, एक मिनट, यहाँ पे तो -π आएगा ना, -π, ठीक है, π/2 3π/2, ये -π, 0 से π/2 पे 0 हो जाएगा, ये माइनस का 3π/2, ठीक है, 0 π/2 पाई, क्या गलत कर रहा हूं मैं, यहां पे आएगा -π, यहां आएगा -3π/2, ठीक है, सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे यहां -2 पाई होगा, ठीक। ये किसका ग्राफ है? कॉस का ग्राफ है। देखो कॉस अगर मैं पूछूं, पहला वही क्वेश्चन कि कॉस 0 कहां हो रहा है, कॉस थीटा 0 कहां कहां हो रहा है, तो आपने कहा जहां जहां एक्स अक्ष को काट रहा है, और एक्स अक्ष को कहां काट रहा है, π/2 पे काट रहा है, 3π/2 पे काट रहा है, 5π/2 पे काटेगा, यानी कि हम कह सकते हैं ऑड π/2, हम लोग थीटा बोल सकते हैं ऑड π/2। ऑड को लिखने का तरीका है +1 π/2, और ध्यान रखना यहां पे जो मैंने n लिया है, n वो आपका कोई इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई कि cos थीटा नेगेटिव कहां कहां होगा, cos थीटा नेगेटिव कहां कहां होगा, सॉरी cos थीटा 0 कहां कहां होगा, ये चीजें आपको ग्राफ से दिख रही हैं। दूसरा देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये 0 से π/2 ये पहला चतुर्थांश, ये पाई तक ये दूसरा चतुर्थांश, फिर ये तीसरा चतुर्थांश, और फिर ये चौथा चतुर्थांश। अगर मैं आपको इसमें सिर्फ इतनी बात आपसे जानना चाहूं कि पहले चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा बिहेवियर है, 0 से 90 डिग्री में, 0 से 90 डिग्री में ये क्या कर रहा है, तो देखो ग्राफ में आप 0 से 90 पे बैठ के देखो, 0 से 90 में डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। 90 से 180 में आप कहेंगे सर 90 से 180 में देखते क्या हो रहा है, 90 से 180 में भी डिक्रीज कर रहा है, यानी कि थीटा बढ़ेगा मान घटेगा, लेकिन 180 से 270 बढ़ रहा है, और 270 डिग्री से 360 डिग्री भी बढ़ रहा है। अगर आपसे कोई पूछ ले पहले चतुर्थांश में थीटा बढ़ाने पर, पहले चतुर्थांश में थीटा बढ़ाने पे कॉस का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस का मान घटेगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, फिर धीरे 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 जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस का मान घटेगा। 90 से 180 में भी यही होगा कि थीटा बढ़ेगा कॉस का मान घटेगा, लेकिन 270 से 360 तक में, 180 से 360 तक में पूरा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बढ़ाओगे मान बढ़ेगा, और आपको ग्राफ से ये चीज बहुत अच्छे से दिख रही है। अच्छा एक और बात कर लेते हैं, पहले चतुर्थांश में कॉस कैसा है, देखो ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर है यानी पॉजिटिव है, दूसरे में कैसा है, दूसरे नेगेटिव है, तीसरे में कैसा है, तीसरे में नेगेटिव है, तीसरे में भी देखो ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे है नेगेटिव है,
और देखो चौथे चतुर्थांश में ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर पहुंच गया, पॉजिटिव है, जो कि आपको ग्राफ से दिख रहा है। तो ग्राफ याद रखना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, कहां क्या होता है, और ये सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। पीरियोडिक हाँ बिल्कुल है, कॉस थीटा पीरियोडिक फंक्शन है, कॉस थीटा, इसका टाइम पीरियड वही सेम होगा 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई, 2 पाई के बाद रिपीट कर जाएगा, टाइम पीरियड 2 पाई हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या इंफॉर्मेशन है, बाकी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और हाँ एक चीज और दिखती है जो पहले वाले में भी थी, अगर मैं आगे अभी लिख लो यहां पे कि यहां पे ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड है, ऑड फंक्शन। जब आप फंक्शन पढ़ोगे तो आपको मैं बताऊंगा ऑड फंक्शन क्या होता है, और ऐसे यहां ग्राफ से क्लियर कट है कि ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अभी के लिए फिलहाल ऐसे समझ लो कि इवन फंक्शन वो होता है जिसमें माइनस रखने से डोमेन में कोई फर्क ना पड़े, जैसे cos माइनस एक्स cos एक्स होता है। और ग्राफ से कैसे पता करते हैं, अगर कोई फलन जैसा वाई एच के लेफ्ट साइड है वैसे ही वाई एच के राइट साइड हो, देखो ये वाई एक्सिस हो गई, जैसा लेफ्ट में है, जैसा लेफ्ट में है वैसे ही कहां है, राइट में। तो कोई भी ग्राफ जैसा लेफ्ट में हो वैसा ही राइट में हो वाई एक्सिस के, यानी कि हम बोल सकते हैं वाई एच के प्रति सममित हो, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो वो इवन फंक्शन होते हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए अभी यहां पे बता रहा हूं कि जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा और मैं ये चीजें बोलूंगा तो आप रिकॉल कर पाओ। मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी +1 और मिनिमम -1, ना 1 से ज्यादा हो सकता है ना -1 से कम हो सकता है, ठीक है। ग्राफ ये हो गया किसका, कॉस का। बट सर 0 से 45 डिग्री कॉस पॉजिटिव होता है, अरे योर नेम बेटा, क्या वो तो होता ही है, हमने कब बोला नेगेटिव होता है। देखो पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होना नेगेटिव होना अलग बात है, बढ़ना और घटना अलग बात है, समझो मेरी बात। यहां पे देखो, मान लो यहां पे वैल्यू थी इसकी, ऐसा समझो कोई चीज घट रही है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो नेगेटिव हो गई है। भाई मान लो पहले 5 थी, प्लस की, फिर 4 हुई, प्लस की, फिर 3 हुई, घट रही है तो पॉजिटिव अभी भी है। तो बढ़ना या घटना इस बात का आपका इंडिकेशन थोड़ी ना कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। जैसा आपने बोला 0 से 45 में कॉस पॉजिटिव होता है, हमने कहा बिल्कुल होता है, हमने लिखा भी है कि पहले चतुर्थांश में 0 से 90 तक में पॉजिटिव होता है, तो 0 से 45 में तो पॉजिटिव होगा। आपको ग्राफ दिख रहा है एक्स अक्ष के ऊपर है, लेकिन 0 से 90 में, 0 से 90 डिग्री जब आप चलोगे तो वैल्यू घटेगी। मान लो पहले कॉस की वैल्यू ज्यादा थी, फिर पॉजिटिव में कम होगी, फिर पॉजिटिव में और कम होगी। पहले कॉस थीटा की वैल्यू 0 पे 1 थी, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे तो 1 से घटती जाएगी, नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव में कम हो जाएगी, जैसे 5 4 3 2, इसको तो डिक्रीज करना। और ऐसे मैं बोलूं -3 -4 -5, ये क्या है, नेगेटिव में अगर नंबर्स माइनस में -3 -4 -5, ये बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है। -3 से फिर -4 हो गया, एक घट गया, -4 से -5 हुआ, एक और घट गया, ये घट रहा है। क्लियर हुई है बात। चलो अभी भी कोई डाउट हो पूछ लो, जल्दी से कमेंट करो जो डाउट आ रहे हैं, ठीक है। तो दिमाग में ये कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बढ़ने और घटने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। पहली बात, पॉजिटिव नेगेटिव ग्राफ से चेक करते हैं, एक्स अक्ष के ऊपर है तो पॉजिटिव, एक्स अक्ष के नीचे है तो नेगेटिव। बढ़ना और घटना कैसे चेक करेंगे, ग्राफ को देखो, ग्राफ जिस ड्यूरेशन में पूछ रहा है कि 0 से 90 में हम ग्राफ में देख रहे हैं तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी घट रहा है, फिर नीचे जा रहा है, घट रहा है, फिर ऊपर चलते गया, ठीक। तो ये ग्राफ हो गया किसका, कॉस थीटा का। ग्राफ याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल बेसिक ग्राफ साइन और कॉस के, लेकिन हम सब पढ़ना है तो हम सारी चीजें बताएंगे जिससे आप रिकॉल कर पाओ अच्छे से। बात करते हैं साइन और कॉस के बाद टेन थीटा, या बात कर लेते हैं पहले हम कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा आप बोल सकते हो ये होता है 1/sin थीटा। अरे बाप रे, ये बड़ी मुश्किल बात है, इसका ग्राफ को समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर इसका ग्राफ आपको याद मतलब नहीं भी आप इसको रिकॉल कर पाते तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा मेन मोटो होता है साइन और कॉस से, ठीक है। अब मुझे सभी लोग एक बात बताओ, कॉसेक में दिक्कत कहां आएगी। ग्राफ में तो हम लोग नंबर शो करते हैं, लेकिन कोई चीज अगर इन्फिनाइट होने लगी तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी।
तो अगर मैं बोलूं कि ये साइन थीटा जब जब जीरो हो जाएगा कॉसेक थीटा का ग्राफ बना ही नहीं पाएंगे। और ये जीरो कहां होगा, तो आप कहेंगे सर 0 डिग्री पे, पाई डिग्री पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई पे, या मैं और दूर दूर लिखो, 0 पे, पाई पे, मुझे 2 पाई तक बनाना है, 2 पाई पे, आगे आप बनाना जो 3 पाई तक ले जा सकते हो, माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे। तो यहां पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यहां ग्राफ बनेगा नहीं। तो याद रखो इस बात को, सब लोग आज के बाद याद रखना, किसी भी ग्राफ में जहां कोई चीज इन्फिनाइट होती है उससे आप प्लॉट नहीं कर सकते हो, तो वहां बनाई जाती है अनंत स्पर्शी, इंग्लिश में बोलते हैं एसिम्पटोट्स। यानी कि यहां पे आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है और वो लाइन पे कोई ग्राफ को स्पर्श नहीं कराना, ना कट कराना है, वहां पे उसके पैरेलल निकाल देना है, मतलब इन्फिनाइट जाते समय। मतलब यहां पे दिक्कत आ रही है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे। किसको दिक्कत आ रही है, कॉसेक को, क्योंकि यहां जैसे आप साइन थीटा 0 रखोगे 1/0 कॉसेक इन्फिनाइट हो जाएगा, तो यहां ग्राफ नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैथ्स में एक सुविधा है ग्राफ को दिखाने के लिए, हम लोग वहां पे अनंत स्पर्शियां बनाते हैं। हाँ, क्या बना लेते हैं, अनंत स्पर्शियां, यानी कि पाई पे बना लेते हैं, माइनस का 2 पाई पे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये टेढ़ी बड़ी लाइन लग रही क्या, ठीक है, माइनस पाई पे बना दे और माइनस का 2 पाई पे बना ले, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी ये वाली लाइन बड़ी टेढ़ी हो गई है, सही तो, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई, खैर कोई बात नहीं। अब जरा मैं आपसे पूछूं, अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो आप कहेंगे ये ग्राफ बना दिया मैंने, बट मैंने कहा ये तो बेटा साइन एक्स का ग्राफ है, ये ग्राफ साइन एक्स का, तो आपने कहा इसकी मदद में ले रहा हूं, इसकी वजह से हम उसका ग्राफ बना पाएंगे जो हमको चाहिए। अब ये बताओ जरा कि ये तो यहां पे ग्राफ नहीं बनेगा, जहां जहां ये डॉटेड लाइन है वहां नहीं ग्राफ बना सकते। लेकिन एक बात हो कि कॉसेक मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, यानी साइन थीटा जहां जहां मैक्सिमम है वहां वहां ये ग्राफ मिनिमम होगा। मतलब यहां देखो मैक्सिमम है, ये वाला एक पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे ये मैक्सिमम है साइन, तो कॉसेक तो मिनिमम होगा, साइन जब मैक्सिमम रख दोगे तो कॉसेक 1/मैक्सिमम मिनिमम बनेगा, यानी कि कॉसेक का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ होगा, जो मेरा ग्राफ है वो ऐसे, और इस कोई भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, और ऐसे। देखने में इतना गंदा ग्राफ लग रहा, अरे ये वाला कैसे मिट गया, यहां पे मान लीजिए मैक्सिमम था, आप समझिएगा इसको, तो यहां से ये ग्राफ ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ऐसे। यहां पे देखिए मैक्स मिनिमम है तो यहां मैक्सिमम होगी इसकी वैल्यू, यानी ये ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ ऐसे निकल जाएगा। ऐसे यहां मैक्सिमम है तो ये ग्राफ ऐसे, ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे और ये ऐसा। ये जो बड़ा अजीब सा ग्राफ है ये किसका है, कॉसेक का। किसका है, कॉसेक थीटा का ग्राफ है। और यहां पे देखो ये मेन चीज तो मिट गई है, साइन थीटा। तो जब भी रेसिप्रोकल वाले ग्राफ बनाओ तो पहले तो ये देखो कहां इन्फिनाइट हो रहा है, जहां इन्फिनाइट हो रहा है वहां पैरेलल लाइन। देखो यहां पे देखो ग्राफ इसको टच नहीं कर रहा है, वो आपको लग रहा है टच कर रहा है, लेकिन वो टच कर नहीं रहा है, वो ऐसे जा रहा है, ऐसा लगेगा कि ये टच करते हुए जा रहा है ऐसे, पर ये टच नहीं कर रहा है। क्लियर हो गई ये बात, जल्दी से बताइए सभी लोग। अकॉर्डिंग टू ग्राफ साइन इवन होगा, बेटा योर नेम, यार सर साइन का ग्राफ भी तो इवन होगा, ग्राफ दोनों साइड सेम दिख रहा है। अबे तुम हो पागल, ठीक है इधर आओ, साइन दोनों साइन कहां, वाई एच के देखो इधर अलग दिख रहा है, यहां से स्टार्ट ऐसे, अगर मिरर रखोगे जैसे ये दिख रहा है वैसे यहां कहां है, क्या यहां पे बना हुआ है। आप ऐसे समझो जो आप बात बोल रहे हो
जैसे आपने कहा साइन इवन दिखता है हमको, भैया कहां से इवन दिख रहा है? अगर यहां पे मिरर रखोगे तो ग्राफ ऐसे दिखना चाहिए मिरर में। क्या साइन का ग्राफ ऐसा होता है? साइन का ग्राफ तो ये है, ऐसा ग्राफ है। क्या जैसे वाई एच के इस तरफ है क्या वैसे ही उस तरफ है? नहीं। तो ये क्या है? ऑड फंक्शन है साइन, ऑरिजिन के सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। खैर, तो ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा। ये क्या हो गया? कॉसेक थीटा। तो भाई साहब कॉसेक थीटा की वैल्यू कहां कहां हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया कॉसेक थीटा वहां डिफाइन नहीं होगा जहां जहां साइन 0 होगा, हर जगह डिफाइन होगा। थीटा तुम कुछ भी ले सकते हो। इन ग्राफ में एक और चीज देखो, यहां देखो हर जगह साइन डिफाइन थे, यानी कि जो थीटा है, एक और इंपॉर्टेंट बात, डोमेन, ये जो थीटा है ये कुछ भी हो सकता है, आर, ये थीटा आर हो सकता है, पूरी डोमेन में डिफाइन है। इससे पहले वाले में देखो, साइन में भी देखो, कहीं पे भी एसिम्प्टोट्स नहीं बन रहे हैं, स्पर्शियां नहीं बन रही है, यानी यहां पे थीटा का मान साइन एक्स में जो एक्स है वो कुछ भी हो सकता है। हम बोलना क्या चाह रहे हैं? साइन थीटा का थीटा कुछ भी हो सकता है, माइनस इंफिनिट से इंफिनिट पूरी जगह ग्राफ बन जाएगा। लेकिन जो ग्राफ अभी हम पढ़ रहे हैं, ये ग्राफ, ये नहीं डिफाइन है। और देखो इसकी वैल्यू, कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से लेके इंफिनिट तक है, और रेंज मतलब 1 से इंफिनिट और -1 से माइनस इंफिनिट। अगर हम बात करें कॉसेक थीटा के मान की, तो कॉसेक थीटा का मान हमेशा रेंज बोल सकते हो आप, परास। कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके, या पहले छोटा लिख देते हैं, -1 इंफिनिट से -1 के बीच में हो सकती है, या 1 से इंफिनिट हो सकती है। यूनियन मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। आपको दिख रहा है कि ग्राफ व्हाइट वाला है, या तो इससे नीचे होगा, इस पॉइंट से नीचे होगा, या इस वाले पॉइंट से ऊपर होगा, लेकिन बीच में नहीं होगा, -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। ये कॉसेक है, ठीक। अब बाकी एक चीज बताओ, पहले चतुर्थांश में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप देख सकते हो कि पहले चतुर्थांश में देखो क्या है, 0 से 90 तक डिक्रीज फिर इंक्रीज। आप ऐसे पता कर सकते हो। चतुर्थांश भी दिख रहे हैं कि 0 से लेके 180 तक एक्स अक्ष के ऊपर है, बाकी नीचे है। यहां से आपको दिख रहा है कि फर्स्ट सेकंड इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड और फोर्थ इसमें क्या है, नेगेटिव है। इसमें क्या है, नेगेटिव है। और ऐसे आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का आइडिया लग रहा है। देखो हमेशा लेफ्ट से राइट दिखते हैं, ये देखो क्या कर रहा है, डिक्रीज फिर इंक्रीज। क्लियर हो गई ये बात? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, सॉरी सर मैंने कॉपी में गलत बना लिया था। ठीक है, मैंने जैसा आपसे कहा एक एक चीज मैं समझा रहा हूं। मैं बहुत जनरल केस में बताता हूं, कॉसेक सेक इन सबके ग्राफ, लेकिन मैंने कहा मैं प्रॉपर आपको पढ़ा रहा हूं। और पहले बोल दिया, अगर आप ये ग्राफ कॉसेक साइन कॉस का तो याद रखना ही है, कॉसेक का नहीं भी याद होता है तो भी कोई बात नहीं। और जिनको याद हो जाता है, समझ में आता है, याद नहीं समझ में आता है, इससे अच्छी कोई बात नहीं। फिर समझो जो ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड है कैसे बनाते हैं। किसी भी ग्राफ में देखा करो कि वो इन्फिनाइट कहां हो रहा है। जहां जहां वो इन्फिनाइट हो रहा है, जैसे कॉसेक इन्फिनाइट बनता है, साइन कॉस तो इन्फिनाइट हो नहीं सकते हैं, तो जहां जहां ग्राफ इन्फिनाइट हो रहा है वहां वहां अनंत स्पर्शियां बनाते हैं, वाई एच के समांतर। वहां ग्राफ कभी भी मीट नहीं करेगा, वहां से छूता हुआ जाएगा। दूसरी बात, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो, और वो आसान है आपके लिए। एक और ग्राफ देखते हैं, जैसे मान लो अगर मैं सेक थीटा का ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं सेक थीटा बोलता हूं, तो सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। और फिर मैं इसमें आपसे एक बात पूछूंगा कि मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, छोटा ग्राफ में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये मान लीजिए 0, π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π। आगे भी है लेकिन मैं इतना ही तक बना रहा हूं, -π/2, -π, -3π/2, आगे भी होगा इधर -2π तक जाएगा, ठीक है। पहले ये बताओ कि अगर कॉसेक
थीटा की बात करें, कॉस थीटा सेक थीटा की बात करें, जो कि होता है 1 कॉस थीटा, इसको प्रॉब्लम सिर्फ वहां है जहां जहां कॉस थीटा 0 हो जाएगा। और कॉस थीटा 0 कहां होता है? 90 पे, 3π/2 पे, -π/2 पे और -3π/2 पे। यहां कॉस 0 यानी यहां पे अनंत स्पर्शिया बननी चाहिए, तो यहां अनंत स्पर्शिया बना दो। अरे टेढ़ी मेढ़ी जो भी बने आप समझ जाना, ठीक है। वही अनंत स्पर्शिया मैं बनाऊंगा जहां जहां मुझे दिक्कत है, जहां जहां ये इन्फिनाइट अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जरा मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं, किसका? कॉसेक का। कॉसेक का ग्राफ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था। और इससे अच्छा ग्राफ मैं नहीं बना सकता, ठीक। खैर, अब मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है, यहां पर मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम है और यहां कहीं मैक्सिमम आएगी। तो जहां जहां ये मैक्सिमम है वहां वहां ये मिनिमम है। तो देखो, यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, व्हाइट से बना दे रहा हूं मैं। इसको तो छुएगा नहीं, इसको छुएगा नहीं, यानी यहां पे ऐसे है। आगे भी ग्राफ होगा तो इधर बढ़ जाएगा, ऐसे यहां पे इस तरफ आएगा और आगे ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ जो बना है ये किसका ग्राफ है? सेक थीटा का, सेक थीटा का। तो ये ग्राफ हो गया सेक थीटा। सर न्यू बैच 28 से स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन की ऑनलाइन? बेटा पूरा लिखा करो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। आपको पता, पहली बात तो ये कि कम से कम जैसे व्हाट्सएप पे जब मैसेज आते हैं ना, बच्चा कहता है सर न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं हमेशा से एक चीज है कि जैसे कुछ बच्चे हमसे एयरफोर्स पढ़ते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एनडीए पढ़ते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी पढ़ते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो टीजीटी पढ़ रहे हैं, तो मुझे यही नहीं समझ पाता किसका। तो हमेशा जब भी मैसेज किया करो प्रॉपर कि सर इंडियन एयरफोर्स का ऑफलाइन बैचेस कब से स्टार्ट हो रहा है, सर एनडीए का ऑनलाइन बैचेस कब से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे करोगे तो सामने वाले को समझ में आएगा, वो आपको रिप्लाई कर पाएगा। सर फिजिक्स का न्यू कोर्स अनएक्टिव है, सर न्यू बैच 28 से है। देखो शैलेंद्र सर, बेटा आपको पता है शैलेंद्र सर की इस समय थोड़ी से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है और बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो वो अभी थोड़ा सा ना कोचिंग में है और ना ये कानपुर में है, वो बाहर हैं, ठीक है। उनके फादर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो अभी जैसे ही वो आएंगे, आई होप वो नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे, और जैसे ही वो आएंगे वैसे ही उनके सारे कोर्सेज जो भी आपको दिख रहे हैं वो एक्टिव करा दे जाएंगे। बाकी जो हो पाएगा वो हम यहाँ पे बोल देंगे। फिलहाल आप ये बताओ, 4 ग्राफ मैंने बता दिए, साइन के, कॉस के जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेक और कॉसेक जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आना चाहिए आपको। अब आते हैं ग्राफ में नेक्स्ट, टेन थीटा। टेन थीटा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तुमने कहा सर ये भी वही है, कॉस थीटा जहां जहां 0 होगा, कॉस थीटा जहां जहां 0 होगा वहां अनंत स्पर्शिया आपको खींचनी ही पड़ेगी, क्योंकि यही आपने वादा किया था कि जहां इनफिनाइट होगा वहां पे ग्राफ नहीं प्लॉट हो सकता, तो वहां पे एसिम्पटोट्स बना लीजिएगा। और यहां पे एसिम्पटोट्स की अगर हम बात करें तो ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया बेटा पाई, ये 3π/2 और ये हो गया 2π। ऐसे यहां पे माइनस का π/2, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π, 0π/2। मैं पता नहीं इस साइड में हमेशा गलती कर देता हूं, माइनस का पाई, ये माइनस 3π/2 और यहां कहीं आगे चलकर मैं थोड़ा सा ऐसा बढ़ा देता हूं -2π। ठीक है, चलो
हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, 10 के ग्राफ की। 10 कहाँ कहाँ इन्फिनाइट होगा, 90 पे। तो 90 पे पहले अनंत सब रस्सियां यहाँ पे खींच दो, 90 पे ये 90, 3π/2 पे भी खींचनी पड़ेगी, 3π/2, और ये π/2, और उसके बाद ये 3π/2। अब यहाँ पे अच्छी बात देखो क्या है, अच्छी बात ये है बेटा इस ग्राफ में कि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम आप नहीं बता सकते, क्योंकि वहां 1/, था। देखो यहां पे ये नहीं बोल सकते कि ये मिनिमम ये मैक्सिमम, क्योंकि ये दोनों एक ही साइन है। जहां ये मिनिमम होगा साइन वहां मैक्सिमम होगा, और दोनों मिला के ओवरऑल मैक्सिमम कर देंगे। तो यहां हम लोग ये नहीं कर सकते। तो इसका ग्राफ बड़ा सिंपल है। तो 10 जीरो कहां होगा, एक चीज कि इन वाली लाइन पे टच नहीं करेगा। लेकिन यहां देखो 10 थीटा जीरो कब होगा, जब साइन जीरो हो जाए। और साइन जीरो कहां होगा, तो साइन जहां जहां जीरो वहां वहां पॉइंट कर लो, 0 पे, पाई पे, 2π पे। यानी ग्राफ यहां पे एक्स अक्ष को काटेगा। जहां जहां 10 जीरो होगा वहां वहां ग्राफ एक्स अक्ष को काटेगा। साइन वाले में जहां जहां साइन जीरो होगा वहां वहां एक्स अक्ष को काटेगा। तो बस अब ग्राफ बनाना आसान है। तो ये ग्राफ इस तरीके से यहां तो टच करेगा नहीं, लेकिन इसको यहां से जाना है। तो ये यहां से ऐसे होके जाएगा, फिर ऐसे इस तरीके से। इसी तरीके से सही देख लेना, ठीक। ये इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। ये ग्राफ है 10 का, जो आप देख रहे हैं हमेशा इंक्रीजिंग है। देखो यहां से बढ़ जाओ, बढ़ा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो दैट इज ग्राफ आउट 10। तो ये बेसिक ग्राफ हो गया बेटा। ठीक है, सेक का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π। सेक का टाइम पीरियड देखो किसके बाद रिपीट होगा। अब ग्राफ पूरा मैंने यहां तक बढ़ाया नहीं, इसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड अगर आप लिखना चाहो, सेक थीटा का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π। कॉसेक का भी 2π, कॉसेक का भी 2π। सिर्फ 10 और कॉट ऐसे होते हैं, सिर्फ 10 और कॉट। ये देखो यहीं पे रिपीट करा है इतने के बाद। 10 थीटा का टाइम पीरियड, 10 थीटा का टाइम पीरियड सिर्फ 10 और कॉट के टाइम पीरियड पाई होते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, पाई। बेटा चुन्नू कुमार, जो आप कह रहे हैं ना सर आपने ये वादा किया था, वो वादा किया था, ठीक है। हालांकि हमने जो वादा किया था हम तो पूरा ही करेंगे, लेकिन तुम उनसे कोई हिसाब नहीं लोगे जिन्होंने तुमसे कोई वादा करके वो वादा खिलाफी की है। एक टाइम पहले तुमने भी किसी से कोई वादा किया होगा ना, तुमने कभी पूरा किया होगा ना, उसने कभी पूरा किए होंगे जो वादे उसने तुमसे किए होंगे। और मैंने 3 यूनिट नहीं बोले थे, मैंने 2.5 यूनिट बोले थे, मुझे याद रहता है। मैंने कहा था 3 यूनिट तक हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। सो डोंट बी ओवर स्मार्ट, ओवर स्मार्ट मत बनो चुन्नू कुमार। मतलब तुम्हें पता है मेरे पास ऐसा रहता है, मुझे सिर्फ 5 मिनट या 1 मिनट का समय लगता है, बाकी तुम समझदार हो। समझ में आई। जब भी कोई वादे की बात करता है ना तो मेरा मूड बहुत तेज खराब हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जितने वादे किए सब निभाए, और जिन्होंने मुझसे किया आधे से ज्यादा तोड़े हैं। आगे चले इसमें, चलिए। मेरे सभी बच्चे ये बता दो, क्या तुम्हें ग्राफ लगभग लगभग क्लियर हो गए, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट? नहीं भी हुए तो 2 ग्राफ तो क्लियर कर लो, किसके किसके, साइन के और कॉस के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हो गया बेसिक ग्राफ, और ग्राफ के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं सम बेसिक बातें। तो अभी हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक बातों की, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ और जैसे हम लोग ने लिखे थे, साइन थीटा लंब बटे कर्ण ये सब बता दिया है। अगर हम बात करें क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट हिंदी बोलते चतुर्थांश, ये कोई नया वर्ड नहीं तुम्हारे लिए।
सिर्फ आज का लेक्चर और है जिसमें बेसिक बातें हो रही हैं, कल से प्रॉपर हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेंगे। अगर हम बात करें क्वाड्रेंट की, तो आप सभी जानते हैं क्वाड्रेंट में दैट इज चलो मैंने ऐसे अब डॉटेड बन गए तो डॉटेड ही सही। ये कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड बोला जाता है, ये थर्ड बोला जाता है और ये फोर्थ बोला जाता है। बोलो सही कि गलत? बोलिए सही बनाया कि गलत बताया? आप कहेंगे अरे आपको इतना भी नहीं पता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे थोड़ी ना बनाया जाता है। हम कहेंगे तो फिर बताओ बेटा कैसे बनाया जाएगा? आप कहेंगे भैया हमको मैडम जी ने ऐसे बताया, फर्स्ट के बाद इधर सेकंड बनाया जाता है, इधर थर्ड बनाया जाता है और इधर फोर्थ बनाया जाता है। हमने कहा बिल्कुल सही पढ़ाया गया है, और आपको बस ये बताना था कि कभी भी एंगल लिए जाते हैं तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिए जाते हैं। मैथ्स हम लोग ने जो सेट किए, जो पॉजिटिव दिया एंगल्स को, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी है, यानी 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। मैं लिख भी दे रहा हूं, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है और ये 90 से 180 के बीच में है, ये 180 से 270 के बीच में है, ये 270 से इसको हम 360 भी बोल सकते हैं। ठीक, चलो सर कॉट का ग्राफ, अच्छा कॉट का रह गया, कॉट का ग्राफ रह गया क्या? हाँ यार कॉट का रह गया। कॉट का ग्राफ ऐसे ही होगा, इसी का रिवर्स। चलो अभी हम बना देंगे, अभी बना देंगे। ठीक, चलो फिलहाल अब चलो हमने हेडिंग डाल दी तो ये पहले कंप्लीट करा देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। अगर हम यहां पे आपसे एक सिंपल सी बात पूछे, यहां पे अगर हम कोई भी एंगल ऐसे एक छोटा सा ट्राइंगल बना दे रहे हैं समझाने के लिए, ये मान लो थीटा, और यहां पे भी ऐसे बना लेते हैं, ये मान लो फाई, ऐसे यहां पे एक, ये मान लो साई, ऐसे एक एंगल यहां पे, ये मान लो डेल्टा। अगर हमने इस तरीके से यहां ट्राइंगल बनाया समझाने के लिए बस, तो आप ध्यान से देखोगे यहां पे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, देखो ये प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस, लेकिन ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो जब आप साइन कॉस निकालोगे इन प्लस प्लस से, तो आपको साइन समझ में आ जाएंगे कि कैसे हम लोग को ये साइन आते हैं, कि यहां क्यों सभी पॉजिटिव हो जाते हैं, यहां क्यों साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहां पे टेन कॉट पॉजिटिव है, यहां सिर्फ कॉसेक पॉजिटिव है। तो वो इसी आधार पे लिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल ये आपको पता होगा, तो मैं ये बटरफ्लाई हटा रहा हूं और आपको सीधे सीधे वही लिखवा रहा हूं जो आपने बचपन से याद किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग याद करके चलते, ए ऑल पॉजिटिव, इसमें एस, इधर टी और इधर सी। ऐसा क्यों होता है मैं अभी बता चुका हूं। तो ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्ट ऐसे भी आप लोग ने याद किया होगा। यहां पे साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट जितने भी 6 के 6 रेशियो हैं सभी पॉजिटिव है। यहां एस का मतलब क्या क्या पॉजिटिव है, यहां साइन थीटा और साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव है, यहां टेन और कॉट पॉजिटिव है, यहां कॉस और सेक पॉजिटिव है। ठीक है, चलो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। तो अब हम कुछ और बेसिक चीजें यहां पे बता दे रहे हैं कि अगर हम आपसे छोटी छोटी चीजें जल्दी से यहां पे लिख दे रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, इन सब चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो ये सब चीजें डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आप लोग क्लास में होते तो अगले दिन हम तुमसे पूछ रहे होते हैं और तुम्हारी खाल खींच लेते हैं अगर तुम्हें याद नहीं होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये सब नहीं याद होगा, इसलिए मैं पूरा प्रॉपर लिखवा रहा हूं और ये आपको लर्न कर लेने हैं। समझा मैं दूंगा अभी कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसके बाद अगर हम बात करें इसी की साइन 90 प्लस थीटा, साइन उसके बाद 10 90 प्लस थीटा, उसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा, उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा, उसके बाद कॉसेक 90 प्लस थीटा। इसी तरीके से एक और लिख लेते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा,
और कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा और कॉसेक 180 माइनस थीटा। तो पहले तो एक बात हम आपको बता दें कि 90 और 270 डिग्री में, 90 और 270 डिग्री में साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। इसलिए हो रहा है कि मान लो ये एक्स अक्ष है, ठीक है। अगर ये एक्स अक्ष है, इसको तुम 90 डिग्री ऐसे कर दोगे, तो एक्स अक्ष को अगर तुम 90 डिग्री घुमाओगे या 270 डिग्री घुमाओगे, मैं 270 नहीं घुमाऊंगा, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा, 90 डिग्री समझो। अगर ये एक्स अक्ष है, इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो जो एक्स है वो क्या बन जाएगा, वाई, और वाई कहां चला जाएगा, एक्स में। तो जैसे आप 90 डिग्री घुमाओगे तो एक्स रिप्लेस हो जाएगा वाई से, यानी कि लंब बन जाएगा आधार और आधार बन जाएगा लंब। इसी वजह से साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। याद है, अच्छी बात है, क्यों है बता दिया, क्योंकि 90 डिग्री अगर आप रोटेट कर दोगे तो एक्स वाई बन जाएगा और वाई एक्स बन जाएगा, यानी लंब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा। ठीक, पहली बात तो ये। अब यहाँ पे चतुर्थांश देख लो जल्दी से, तो 90 माइनस थीटा, 90 और थीटा यहाँ पॉजिटिव है, इन सभी में थीटा पॉजिटिव है, अपने मन से नेगेटिव मत डाल देना, थीटा मतलब पॉजिटिव एक एंगल है। 90 माइनस थीटा हम ये कहना चाह रहे हैं कि थीटा पॉजिटिव है और इतना भी नहीं है कि 90 से ज्यादा है। 90 माइनस थीटा मतलब पहला चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, और साइन किसमें बदलता है, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। इसी तरीके से पहले तो ये सब लोग समझ लो कि ये चतुर्थांश कौन से हैं। अगर आप 90 डिग्री से थोड़ा आगे गए, 90 से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो दूसरे चतुर्थांश में आओगे, और दूसरे में देखो आगे क्या लिखा है, साइन, यानी साइन दूसरे में पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। पहले तो ये चीज समझो, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है क्योंकि दूसरा चतुर्थांश है। सर पता कैसे चला, 90 प्लस थीटा हो रहा है, क्लियर हो गई। और अगर ये हो रहा है, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि कॉस थोड़ी ना दूसरे में पॉजिटिव होता है। टेन बदलेगा कॉट में, 90 लिखा इसलिए बदल रहा है, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं इनकी, थर्ड वाले की। ऑल मैंने सर याद किया है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बहुत बढ़िया। ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्ट या टेक कॉफी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, आप कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, मैंने लेकिन ऐसे याद नहीं किया था, मैं सच बता रहा हूं, मैंने जब इसको पढ़ा था, ठीक है, तुम्हें अजीब लगेगा लेकिन मैंने ऐसे याद रखा था, आलोक शुक्ला तुझे चाहे, मैं ऐसे याद किया था। ठीक, खैर अपने अपने तरीके हैं, जिस तरीके से याद कर लो। अब एक बात बताना, नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें ये कौन सा चतुर्थांश है, जल्दी से बताओ, साइन 180 माइनस थीटा, 180 से कम थोड़ा सा, तो अगर 180 से कम हो मतलब यहीं पे तो हो, दूसरे में 180 से कम मतलब सेकंड में अभी भी हो, और फिर वही बात है, सेकंड में साइन ये और ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। लेकिन एक बताओ, अगर ये मान लो एक्स अक्ष है, 90 में बदलेगा, लेकिन अगर इसी को मैं 180 घुमा दूं, मतलब ऐसे करके ऐसे, इस तरीके से, तो यानी एक्स तो एक्स बनेगा। जैसे मान लो इससे करता हूं, हाथ के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, ये एक्स एक्सिस है, इसको 90 घुमाया तो बदलेगा, तो एक्स एक्सिस वाई की जगह पहुंचा 90 में, लेकिन एक और 90 घुमाया यानी 180, तो एक्स एक्स पे ही बना रहेगा। इसलिए साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, सभी सेम रहते हैं। चलिए, तो बाकी तो ये साइन ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि साइन और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। माइनस कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा,
और माइनस सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। ठीक, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी क्लास में होंगे, जरूर होंगे, जिनको ये नहीं याद रहते हैं। तो आपको दोबारा एक मौका मिल रहा है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी कोई बेसिक्स आपकी मतलब नहीं समझ में आई तो यहां से मैं कवर कर दूंगा। क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं रियलिटी में क्लास में पूछता हूं, आप अगर मेरी क्लास में हो, मैं बच्चों से पूछता हूं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका प्रूफ बताओ। क्लास में 99% इसका प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कैसे आया, वो याद करके आते हैं। जबकि ये मेरा बिल्कुल काम नहीं था कि इनका प्रूफ बताना, मेरा काम था कि ये मान के चलना कि सभी बच्चों को इतना आता होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, ये सब आता होगा, प्रूफ सारे आते होंगे, मैं सिर्फ फार्मूला लिखूं। लेकिन मुझे जब ऐसा दिखा ना 11 12 की बेसिक्स इतनी कमजोर है, तो इसलिए मैं प्रॉपर चीजें बताता हूं। बच्चों ने ऐसे पढ़ा था कि 90 में चेंज हो जाता है, लेकिन सामने वाले टीचर ने ये नहीं बताया कि 90 में चेंज क्यों होता है, साइन कॉस क्यों बनता है, कॉस साइन क्यों बनता है। बच्चों को बताया जाता है 180 360 में चेंज नहीं होता है, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता है चेंज क्यों नहीं होता है। और अभी मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको याद रहे, आपके छोटे भाई बहन हो तो आप उनको बता पाओ कि हाँ कोई एक्स अक्ष है, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट को अगर 90 डिग्री से आप रोटेट कर दोगे एंगल को, तो एक्स एक्सिस कहां जाएगी, वाई में, यानी लंब आधार बन जाएगा और आधार लंब बन जाएगा। तो आप उनको इजीली ये चीज बता सकते हो। खैर, और आप खुद भी समझ सकते हो अच्छे से। सर मैं ऑनलाइन कोर्स पूछ रहा था, 28 से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल, थैंक यू धीरेन्द्र, थैंक यू। चलिए, तो ये हो गए 180 मान, यानी कि क्वाड्रेंट में लिख दूं जिससे आपको आसानी रहे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था 90 के टर्म्स में, और ये सेकंड था। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड हो गया, अब आते थर्ड में। साइन 180 माइनस थीटा। अब आते हैं साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा। और मेरा प्रूविंग और हर एक चीज इतनी डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन करने का एक मोटो ये रहता है क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि आलोक शुक्ला मतलब शॉर्टकट, मैं कहता हूं नहीं, डीप स्टडी। शॉर्टकट इज ए नथिंग बट ए स्टडी इन अ वेरी एडवांस वे। आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, हर एक चीज को ध्यान में रखते हो, तो आप चीजों को समझना सीख जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी बेसिक्स क्लियर होती है, जल्दी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है, बाकी चीजें तो आप उड़ाओगे। और ये सारी चीजें इसलिए पढ़ने, कभी कभी जिंदगी आपके इम्तिहान लेने लगती है। जैसे मैं बता रहा हूं, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो इस समय उनको घर से खर्च मिलना बंद हो गया होगा। घर वालों ने कह दिया होगा भैया ठीक है तुम 1-2 साल से जुटे हो, तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा, अब हम खर्चा नहीं दे पाएंगे, खुद कमाओ खुद खाओ। ऐसी स्थिति आ जाती है। और ऐसी स्थिति आप तभी मतलब स्ट्रेस फ्री हो सकते हो कि पढ़ाई आपको करनी है, लेकिन आप इधर उधर कोई जॉब करने, कभी मन में विचार आए पढ़ाई के बीच में कि हमको जॉब करनी है, तो एक ही जॉब करना, पढ़ाने का काम स्टार्ट करना, छोटे मोटे स्कूलों में जाना, वहां पढ़ाना। उससे 2 फायदे हैं, तुम्हारी बेसिक क्लियर होंगी पहला, दूसरा पढ़ा तभी पाओगे जब तुम्हारी मतलब तुमको अच्छे से नॉलेज हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें आप प्रैक्टिस में आ जाओगे। आपकी भले ही कैलकुलेशन रोज अच्छी हो रही है, लेकिन आप प्रैक्टिस में हो जाओगे। और दूसरा, किसी को बेवकूफ ना बनाना, कोई क्वेश्चन नहीं आता है रात भर पढ़ना, लेकिन अगले दिन बेस्ट देना जाके, अपने आप अच्छी हो जाएगी। और पढ़ाना वही सब्जेक्ट या वही क्लासेस जो तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड हो आगे। चलिए, और ये हो गया सेकेंड। एक और लिखते साइन 270 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, तो हाँ 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा, सही है, 10 270 माइनस थीटा, और कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, और कॉसेक 270 माइनस थीटा। साइन के बाद आ जाते हैं 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, 10 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा,
और कॉसेक 270 प्लस थीटा। ठीक है, चलिए इनकी बात हम लोग करने जा रहे थे। तो आपको पहले तो ये बता दूं, आपको समझ में आ भी रहा होगा, ये 180 से थोड़ा सा आगे बन जाओगे, बढ़ोगे तो तीसरे चतुर्थांश में आओगे। 270 से पीछे गए मतलब तीसरे में अभी भी हो, और ये चौथे में आ गया, ये चौथे में आ गया। अब आप लोगों ने ये पढ़ा था कि 180 और 270 में चेंज नहीं होता, क्यों नहीं होता बता चुका हूं। अब अगर चेंज नहीं होता, ठीक है, तो आप लोगों को नहीं समझाया गया, तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि जब आप जॉब पार लेंगे या आपके छोटे भाई बहन होंगे, जब वो ये चीज पढ़ रहे होंगे, तो आप उनको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। मेरा हमेशा से एक ही सपना रहा है कि कम से कम स्कूलिंग में जो टीचर रहे उनका एक प्रॉपर टेस्ट हमेशा से होना चाहिए और रेगुलर वे में होना चाहिए। इवन कोचिंग में भी होना चाहिए, जो टीचर कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उनका भी टेस्ट होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। गवर्नमेंट को पता नहीं क्या इस समय नए नए एक्सपेरिमेंट में मजा आता है, लेकिन इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता। सोचो कोई अगर बेस ही खराब कर देगा पूरा, और अगर ये टेस्ट होने लगे तो टीचर बहुत काबिल हैं, वो पढ़ के पढ़ाएंगे, तो उनको भी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। खैर, तीसरे में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? टेन और कॉट, टेन और कॉट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। और साइन का साइन रहेगा, लेकिन माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, ये पॉजिटिव है टेन थीटा, ये पॉजिटिव है कॉट थीटा, ये नेगेटिव है सेक थीटा, ये नेगेटिव है कॉसेक थीटा। साइन अब देखो 270 है, बदलेगा, और ये भी तीसरा चतुर्थांश यानी टेन और कॉट, तो ये कॉस थीटा, लेकिन माइनस का, ये माइनस का साइन थीटा, ये माइनस का कॉट थीटा, और ये प्लस का होगा, और ये टेन थीटा प्लस का, ये माइनस का कॉसेक थीटा, और ये माइनस का सेक थीटा। एंड द लास्ट एक चौथा चतुर्थांश जिसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। 270 चेंज होगा, साइन का कॉस होगा लेकिन नेगेटिव होगा, ये कॉस है यानी कि ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा, चेंज होगा, लेकिन टेन का कॉट थीटा हो जाएगा लेकिन नेगेटिव में, और कॉट का माइनस आएगा टेन थीटा, और सेक का कॉसेक थीटा, कॉसेक का माइनस का साइन थीटा, सॉरी माइनस का कॉसेक का सेक थीटा। ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। एक लास्ट और, उसके बाद फिर हम क्वाड्रेंट आपको बता चुके हैं, साइन थीटा, लंब बटेकण, आधार बटेकण, ये आपको डिस्कस करा चुके हैं। एक लास्ट और है, नेक्स्ट साइन 360 माइनस थीटा, और इसके ऊपर जो आएंगे वो तो हमारे पार्ट में ही है, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा, सेक कॉसेक कॉट, कॉट 360 माइनस थीटा। चलिए, तो साइन का 360 में भी चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 दो बार है, अपनी जगह पे फिर आएगा, साइन का साइन रहेगा, और चतुर्थांश कौन सा ये 360 में से थीटा कम हुआ रहेगा, ये भी फोर्थ अभी भी। और इसमें पॉजिटिव कौन से होंगे? चौथे में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? कॉस और सेक। साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव है कॉस थीटा, ये नेगेटिव टेन थीटा, ये पॉजिटिव रहेगा सेक थीटा, ये नेगेटिव कॉसेक थीटा, और ये नेगेटिव कॉट थीटा। ये हो गया आपका 360 माइनस थीटा, और ये चतुर्थांश के पूरे पैटर्न हो गए कि कहां कौन पॉजिटिव कहां कौन नेगेटिव। ठीक है, कहां कौन पॉजिटिव कहां कौन नेगेटिव। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। और हाँ बेटा, मैं भी ये काम कर सकता था कि एक स्लाइड लेके आता है जिसमें ये पहले से प्रिंटेड होते हैं, बट मेरा एक हमेशा से तरीका एक रहा है कि मैं जब खुद से लिखूंगा तो मैं समझा पाऊंगा, और लिखा हुआ होगा तो उसमें समझाने में मजा कम आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? सर आप महेंद्र प्रधान, ये कौन है पता नहीं मुझे। तभी सर जेई जैसे एग्जाम नहीं हो पाते क्योंकि बेस नहीं है। अच्छा, सिंपल सी बात है, बात एकदम आप सही बोल रहे हो कि केवीएस वाला बच्चा जो होता है, ये अच्छे स्कूलों का, हिंदी मीडियम वाला तो सोचता ही नहीं जेई का।
स्थिति ऐसी बना दी हिंदी मीडियम के, टीचर भी ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं टीचरों को भी क्या कहूँ। ठीक है, जब टेस्ट लोगे नहीं टीचरों से, ठीक है, आजकल टीचर, जैसे मैं किसी स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आप बीती की बात है, ऐसे ही मैं लॉकडाउन के टाइम के बाद की बात है, मैंने ऐसे ही एक स्कूल में अपना रिज्यूम लगा दिया। आइडेंटिटी वही सिंपल सा, जैसे नाम आलोक शुक्ला लिखा और बहुत ज़्यादा अपने बारे में नहीं बताया, और मैंने वहाँ पे रिज्यूम लगाया और मैंने वहाँ पे गए, वहाँ के प्रिंसिपल से मिला, मैंने कहा कि, उन्होंने पूछा सर आपने रिज्यूम लगाया था। अच्छी बात तो ये थी कि उन्होंने कॉल कर ली, वरना लोगों जो मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं भैया सालों लग जाते हैं, आपका कभी भी CV या रिज्यूम नहीं देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करें। हमने कहा हाँ मैथ्स के लिए अप्लाई करने आए हैं, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पे वैकेंसी थी, वहाँ टीचर मैथ्स का हाल ही में छोड़ के गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आप जाइए और पढ़ाइए 11th और 12th। मैं शॉक्ड था, सिर्फ ये चीज़ सोच के मैं शॉक्ड था कि उस स्कूल में लगभग 11th और 12th में 200 या एक में 120 ऐसे बच्चों का स्लॉट था, और आपने मेरा बिना टेस्ट लिए आपने कहा जाइए और पढ़ाइए। बस उनको ये था कि फीस की बात उन्होंने पहले कर ली थी, कि उन्होंने कहा था कि हम इतनी ही फीस दे पाएंगे। उनको पता है कि जो उनके पास आ रहा है स्कूल में, जो टीचर पढ़ाने आ रहा है, उनके दिमाग में मेंटलिटी लोगों की एक सेट है कि जो बंदा स्कूल में पढ़ाने जा रहा है उसको पैसों की बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, ये मेंटलिटी जिस दिन उनके दिमाग से हट जाएगी तब वो टेस्ट या प्रॉपर उसका नॉलेज चेक करेंगे। कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो स्कूल में सिर्फ इसलिए पढ़ाने जाते हैं जिनका पैशन होता है, लाइक मी, मुझे पैशन है। अगर मैं खाली बैठा हूं और मुझे लग रहा है आसपास कोई स्कूल है तो मैं तुरंत CV लगाऊंगा, मैं पढ़ाने स्टार्ट कर दूंगा, अगर यहाँ पे सब कुछ रुका हुआ है। ठीक है, तो सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन खैर उन्होंने कहा कि जाओ पढ़ाओ, डेमो मतलब ले लो। और मेरे ख्याल से मैंने बाद में जब सेलेक्ट भी हो गया, उन्होंने कहा ठीक है पढ़ाने लगो। मैंने बाद में बच्चों से भी पूछा कि आप लोगों से कुछ फीडबैक लिया गया था कि टीचर ने कैसे पढ़ाया क्या नहीं, तो उन्होंने बोला कि सर हम लोग से कुछ नहीं पूछा जाता, टीचर आते हैं पढ़ाते हैं। हाँ, अगर हम लोग कंप्लेन करने खुद से जाए तो एक बार वो एक्शन लेंगे, लेकिन हम लोग सर अब कोई भी पढ़ा रहा है, जैसे पहले टीचर थे वैसे आपको भी समझा, लेकिन सर अच्छा लगा, और बाकी फैन फॉलोइंग तो आप सभी जानते हैं। खैर, तो ये हो गए चतुर्थांश भाई। अब आते हैं सिंपल सम स्टैंडर्ड वैल्यू। मैं लिख दे रहा हूं, आपको ये याद करनी है, कल मैं इसी के आगे स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं अभी लिख के इसलिए जा रहा हूं क्योंकि जितनी चीजें मैं आज पढ़ाई अभी मैं रिकॉल करा दूंगा, वो सारी चीजें कल हम लोग लेके चलेंगे। तो याद रखेंगे सम स्टैंडर्ड वैल्यू, और आपको सभी नहीं, सिर्फ आपको याद रखनी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60, 90 किसकी? साइन की। बाकी जो होंगे वो हम सब एक एक लिखवाएंगे, साइन, कॉस, क्या पूरा आ पाएगा इसमें? नहीं, छोटा छोटा लिखते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। साइन 0, साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2। आप सभी को इसको रटाने के तरीके बताए गए होंगे, तो वो मैं भी बता सकता हूं, लेकिन आपको ये नॉर्मली पता होती है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस आप इधर से पढ़ लीजिए 1 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। ठीक है, 10 क्या होता है? साइन अपान कॉस, 0/1 दैट इज 0, 30 ये 1/√3 आ जाएगा, 10 45 1 होता है, 10 60 √3 होता है, और ये अनडिफाइंड। इनफिनिट मत लिखेगा यहाँ पे, यहाँ इनफिनिट मत लिखेगा, सीधे लिखेगा अनडिफाइंड। ठीक है, ठीक है, सारे वीडियो अपलोड हो गए प्रोबेबिलिटी के भी। ठीक है, तो हाँ बच्चों एक और चीज बतानी थी, जो लोग कह रहे थे प्रोबेबिलिटी के वीडियोस अपलोड नहीं हुए, अभी जाके चेक कर लीजिएगा, सारे वीडियोस एक तरफ से अपलोड कर दिए गए। इन केस उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई वीडियोस अपलोड नहीं है, तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं विजय सर को, वो सारे वीडियोस आपको अपलोड कर देंगे। ठीक, कॉस का ये 1, ये आ जाएगा इसका अपोजिट 2/√3, ये √2, क्या लिख रहा हूं मैं? सेक, फिर टेक 60, ये 2, सेक 90 अगेन अनडिफाइंड। ठीक है, कॉसेक अनडिफाइंड 0, फिर 2 √2, 2/√3 और ये 1, और लास्ट कॉट 0 अगेन अनडिफाइंड, और फिर √3 दैट इज 1 1/√3, और कॉट 90 इज 0। ये वैल्यू में ऐसे ना हो कि आपको हाँ हाँ सर वो गलती से वो है, गलती नहीं होनी चाहिए, इतनी बेसिक चीजें हैं।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 0 से लेके ये 90, और ये आपका एक चार्ट मैंने ऐसे तैयार कर दिया है, ठीक है। ये हो गई साइन के लिए, दैट वैल्यू फॉर कॉस, दिस इज फॉर 10, दिस इज फॉर सेक, लास्ट वन इज कॉसेक, और ये कॉट। तो कल के लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम उम्मीद ये रख के चल रहे हैं कि आपको ये आता होगा। हालांकि ऑनलाइन में टीचर्स ये मान के चलते हैं कि ये सब आपको आता है, बट मैंने आपसे पहले कहा जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा वैसे ही ऑनलाइन देखता हूँ, ठीक। चलिए, तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। कल के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। देखिए आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोग ने बेसिक कुछ चीजें पढ़ी है कि सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो हम लोग ने पढ़ लिया था। उसके बाद बेसिक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके, साइन के और कॉस के। तो कल साइन और कॉस का ग्राफ तैयार कर लीजिएगा। बाकी हमको कॉस सेक सेक कॉट इन सबसे कोई मतलब नहीं है। चतुर्थांश आपको पता ही है, और ये वैल्यूज जो आपको लिखवाई गई हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा बेसिक है। एक तरीके से देखा जाए तो जिन बच्चों को ये पहले से याद है, लर्न है, तो उनके लिए इस लेक्चर्स में बहुत कुछ खास नहीं सीख पाओगे, लेकिन हाँ ग्राफ एक इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन था आज के लेक्चर का। इसको तैयार करके आइएगा। कल मिलते हैं। कल इसी के साथ साथ हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग साथ में देखेंगे, इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एनडीए हो। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन से फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर्स हो गए। मिलते हैं थर्ड लेक्चर्स में। तब तक आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।